थोड़ा सा हमने पिछली बार कंप्लीट कर लिया था। सो लेट अस स्टार्ट विथ पांडु चिकित्सा। पांडु चिकित्सा, पांडु के 5 प्रकार, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृद्भक्षज। मृद्भक्षज मतलब मिट्टी खाने से होने वाला। संप्राप्ति में उन्होंने बताया है, दोषः पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु शैथिल्यम तस्त धातूनां गौरवं जो उपजायते ततो वर्ण बल स्नेह चेचन्य ओजसो गुणः व्रजन्ति क्षयमत्यर्थम दोष दुष्य प्रदूषणात् सो अल्प रक्तो अल्प मेधस्को निस्सार शिथिलेन्द्रिया वैवर्ण्यम भजते तस्य हेतु शृणु सलक्षणम। जिसका मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको अगर श्लोक नहीं लिखने को आए तो आपको उसका फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी मैंने बना के बता दिया है कि पित्त प्रधान दोष प्रकोप होता है, मतलब दोष प्रकोप तो सभी दोषों का होता है, हो सकता है वातज भी हो सकता है, कफज भी हो सकता है, लेकिन पित्त प्रधान होता है, वो पित्त अवश्य रूप से प्रकोपित हुआ होना चाहिए। तो पित्त प्रधान दोष प्रकोप, उससे धातु दूषित हो जाते हैं। ये कफ और पित्त या वात और पित्त या तीनों दोष जब धातुओं में प्रवेशित कर जाते हैं तो धातु शैथिल्य हो जाता है, धातु शिथिल हो जाती है। शिथिल बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। व्हाट इज एनाटॉमिकल शैथिल्य? एनाटॉमिकल शैथिल्य इज जब वो धातु का संहतता, द डेंसिटी ऑफ द धातु रिड्यूसेस। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल शैथिल्य? द कैपेबिलिटी ऑफ द धातु, द फंक्शनल कैपेबिलिटी ऑफ द धातु रिड्यूसेस, दैट इज धातु शैथिल्य। तो धातु शिथिल हो जाता है, धातु शिथिल हो जाने के बाद शरीर वर्ण बल स्नेह का नाश हो जाता है और स्पेसिफिकली रक्त ओज मेद इन 3 धातुओं का क्षय हो जाता है और वैवर्ण्य आना चालू हो जाता है स्किन। तो दिस इज द व्हाट यू कैन से दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ संप्राप्ति ऑफ पांडु। और ये श्लोक जो है वो पांडु की संप्राप्ति का श्लोक है। तो या तो आप ये श्लोक बाय हार्ट कर सकते हैं या तो एग्जाम में आप फ्लो चार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 2 थिंग्स। अब पांडु के निदान। निदान मतलब पांडु किस वजह से होता है। निदान में जाने से पहले व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क इज whether you are able to view this, because usually I use PowerPoints में 28 font size होता है. Today I am teaching from Word file, so I want to ask whether this is visible clearly or this is not visible, because if it is not visible then I will increase the point size for time being. सबको ठीक से दिखता है? Yes sir. Okay. तो निदान में बेसिक चीज पित्त प्रकोपक आहार विहार इज द मेन। पांडु के निदान में बिकॉज पित्त प्रधानस्तु दोषः पित्त प्रधानस्तु। दोषः पित्त प्रधानस्तु का मतलब यह है कि वातज पांडु होगा तो भी उसमें पित्त प्रकोप होगा, कफज पांडु होगा तो भी उसमें पित्त प्रकोप होगा। तो पित्त प्रधान धातु जो पित्त प्रधान रोग होने की वजह से पित्त प्रकोपक आहार विहार सबसे मेन है। तो पित्त प्रकोपक आहार विहार में क्या क्या आता है? क्षार, आम्ल, लवण, उष्ण, विरुद्ध और असात्म्य भोजन। क्षार, आम्ल, लवण, उष्ण, विरुद्ध और असात्म्य भोजन। नाउ जैसे जैसे आप डिसीज में ये करते जाएंगे सभी पित्त प्रकोपक आहार जो हैं वो यही होते हैं, क्षार, आम्ल, लवण, उष्ण, विरुद्ध, असात्म्य भोजन, ठीक है। उसके बाद वात प्रकोपक आहार विहार वातज पांडु के लिए, जैसे विदग्ध अवस्था में मैथुन करना, या विदग्ध अवस्था मतलब खाना पचा नहीं है और आप मैथुन करने जा रहे हो। अधिक शोधन करना, शरीर में से पंचकर्म का ज्यादा यूज करना, ऋतुचर्या का पालन नहीं करना या दिनचर्या का पालन नहीं करना, वेगावरोध करना, और मन में दोषाधिक्य, राग, लोभ, मोह, काम, मद, मत्सर, इनका प्रकोप हो जाना मन में, ये वात प्रकोपक आहार विहार है।
फिर कफ प्रकोपक आहार विहार में ज्यादा सोना, विदग्धावस्था में सोना, गुरु अन्न लेना, मधुर अन्न अधिक लेना, ये सब कफ प्रकोपक आहार विहार है। तो इन कारणों से बड़ा हुआ हृदयस्थ पित्त वायु के द्वारा सर्व शरीर में दश धमनी में से संप्रापित होके त्वचा और मांस आश्रित हो जाता है, वैवर्ण निर्माण करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पित्त कहाँ से चलता है? हृदयस्थ पित्त कहाँ जाता है? सर्व शरीर में 10 धमनी के द्वारा। और कहाँ आश्रित हो जाता है? त्वचा और मांस में आश्रित हो जाता है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हृदयस्थ पित्त दुष्ट होता है। हृदयस्थ पित्त कौन सा है? साधक पित्त। तो जो पित्त जो है साधक पित्त अलग अलग शरीर में जाकर, मतलब यहाँ पर उन्होंने साधक पित्त ये वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन हृदयस्थ पित्त तो साधक पित्त है, प्लस पित्त फंक्शनली अलग अलग हम कर सकते हैं, ओवरऑल पित्त एक ही चीज है। तो हियर पित्त प्रकोप जो है वो हृदय से शरीर में चला गया और त्वचा और मांस में आश्रित हो गया। त्वचा और मांस में आश्रित होने वाले एक दो और डिसीजेस हैं जिसमें दोष त्वचा और मांस में आश्रित हो जाते हैं। वन इज शोथ। शोथ में भी त्वचा और मांसाश्रित दोष हो जाते हैं। दूसरा इज उदर। उदर में भी त्वचा और मांसाश्रित दोष हो जाते हैं। तो पांडु, शोथ और उदर ध्यान रखना, कभी एमडी में पूछा जाता है या कभी वाइवा में पूछा जाता है कि त्वचा और मांसाश्रित दोष हैं ऐसे 2-3, ये बताओ। तो त्वचा और मांसाश्रित या तो पांडु में होता है, या तो शोथ में होता है, या तो उदर में होता है। ओके, तो निदान हो गए। उसके बाद वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ये बंद करना पड़ेगा, पूर्व रूप। पूर्व रूप में हृदय स्पंदनम रौक्षम स्वेदाभाव श्रमस्तथा। हृदय स्पंदनम छाती में धड़कन, रौक्षम शरीर पे रुक्षता, स्वेदाभाव स्वेद नहीं आना, और श्रम थकान लगना, ये पांडु के पूर्व रूप। ये पांडु के पूर्व रूप हैं। ओके, फिर सामान्य रूप। अब रूप में हमेशा ना कोई भी व्याधि के 2 पार्ट होते हैं, सामान्य रूप और विशेष रूप। अब ये सामान्य रूप और विशेष रूप में फर्क क्या होता है समझ लीजिए। सामान्य रूप वो होते हैं जो व्याधि में इन द नॉर्मल कोर्स दिखते हैं, और विशेष रूप वो होते हैं जो दोष का भेद बताते हैं, उस व्याधि में दोष का भेद बताते हैं। तो वातज पांडु में, पित्तज पांडु में, कफज पांडु में जो सामान्य रूप से सिम्टम्स दिखेंगे वो सामान्य रूप है, और वातज पांडु में पित्तज से अलग जो सिम्टम्स दिखेंगे वो विशेष रूप है। कफज पांडु में पित्तज से अलग जो सिम्टम्स दिखेंगे वो विशेष रूप है। सो विशेष रूप विल हेल्प यू इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस और अंडरस्टैंडिंग द दोषज पैथोलॉजी ऑफ द डिसीज, whereas सामान्य रूप विल हेल्प यू जस्ट टू अंडरस्टैंड द डिसीज। जैसे शरीर गर्म हो जाता है तो हम कहते हैं ये ज्वर है। वातज ज्वर में भी शरीर गर्म हो जाता है, पित्तज ज्वर में भी, विषम ज्वर में भी, कफज ज्वर में भी शरीर गर्म होना ये ज्वर का सामान्य रूप। अब इसमें ये जरूर हो सकता है कि अगर पित्तज ज्वर में शीत प्रियता है, शीत प्रियता है, तो सामान्य रूप में भले उष्ण प्रियता हो, पित्तज ज्वर में शीत प्रियता ही होगी। तो अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज का सिम्टम सामान्य से अपोजिट है, सामान्य से अपोजिट है, तो बाकी सिम्टम सामान्य हो गए और वो पर्टिकुलर सिम्टम विशेष हो गए। जैसे पांडु में, पांडु में यहाँ पर क्या गया है, ऊपर कहा गया है शिशिर द्वेष, मतलब ठंडी से उसको द्वेष लगता है, लेकिन पित्तज पांडु में शिशिर प्रियता, और यहाँ पर शिशिर द्वेष। तो इसका मतलब ये है कि अगर वातज पांडु कफज पांडु है
तो सामान्य रूप से शिशिर द्वेष लगेगा, लेकिन पित्तज पांडु होने पर शिशिर प्रियता होगी, शिशिर द्वेष नहीं होगा। तो अगर दो चीजें एक दूसरे के विरुद्ध हो गई, शिशिर द्वेष और शिशिर प्रियता एक दूसरे के विरुद्ध हो गई, तो जो दोषज है that will be true, this will be false. This is what I wanted to say. ओके, तो सामान्य रूप में देर आर 4 टाइप्स। एक तो डाइजेस्टिव, स्किन, मस्कुलर और जनरल। डाइजेशन में क्या हो जाता है, बिकॉज ये पित्त का है, पित्त शरीर से मतलब पेट से चला गया है, तो अग्निनाश हो जाता है, अग्नि मंद हो जाती है, और अग्नि मंद हो जाती है तो अरुचि, खाने में ज्यादा टेस्ट नहीं रहती। स्किन पे क्या हो जाता है, हरिद्र वर्ण हो जाता है, लोम शातन, बाल झड़ने लगते हैं, प्रभा हानि, स्किन का लस्टर चला जाता है, ठंडी सहन नहीं होती, शिशिर द्वेष, और शून अक्षिकुट। अक्षिकुट मतलब अगर ये आपकी आंख है, इफ दिस इज योर आई, ये आपके पक्ष में है, दिस आर योर पक्ष्म। तो ये जो पोर्शन है, दिस एरिया विच इन विच देर इज वेरी लेस मस्क्यूलेचर, अगर आप हाथ लगा के देखो तो मस्क्यूलेचर बहुत कम है, लेकिन द स्किन इज वेरी मच लूज। द स्किन, बाकी चीक्स की स्किन आपको फैट या मसल से अटैच मिलेगी, लेकिन यहाँ की स्किन है वो वेरी मच लूज है। तो शून अक्षिकुट मतलब यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, यू गेट स्वेलिंग हियर। सो स्वेलिंग इन बिलो द आईज इज वन ऑफ द, मतलब आज की तारीख में, हाउ आज की तारीख में अग्निनाश, अरुचि, ये सब चीजें पांडु को उतना ये नहीं करती जितना शूनाक्षी कूट करता है, हारिद्र वर्ण करता है, प्रभा हानि करता है, लोम शातन भी कभी कभी करता है, वाड़ खरे छे, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं। तो लोम शातन, पिंडिको द्वेष्टन, श्रम, श्रम कहाँ गया, श्रम, भ्रम, ज्वर भी आएगा ऐसा कोई ये नहीं है, और अधिक निद्रा, श्वास और अधिक निद्रा। These are the symptoms which you will find in Pandu. Patient will come to you with these symptoms. और फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ HB करना है, hemoglobin. So if the hemoglobin is less, that means he has anemia also with Pandu. If the hemoglobin is normal, that means he doesn't have anemia, he just has Pandu. Okay, तो हरिद्र वर्ण, वेर यू हैव, मैंने आपको क्लास में बताया था, पांडु जब सिखाया था, तो वेर यू विल सी हीमोग्लोबिन, यू विल सी इन द नेल्स, यू विल सी बिलो द टंग, यू विल सी बिलो द आईज, आईज का जो स्क्लेरा, बॉटम स्क्लेरा जो है उसमें आप देखोगे, तो दीज आर सम एरियाज वेर यू विल सी हीमोग्लोबिन। अदरवाइज हरिद्र वर्ण जो है वो तो पूरे चेहरा और पूरे शरीर को देखने से ही समझ में आ जाता है। हरिद्र वर्ण में कभी कभी सिवियर एनीमिया, आपको एनीमिक करने का जरूरत, मतलब हीमोग्लोबिन करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, सिवियर एनीमिया अगर है। मैंने फोटो भी बताए थे उसके, मैंने शायद अपलोड भी किया हुआ होगा, अगर नहीं किया होगा तो मैं कर दूँ। तो अग्निनाश, अरुचि, स्किन में शूनाक्षी कुटा, हरिद्र वर्ण, लोम शातन, प्रभा हानि और शिशिर द्वेष। Muscular because his blood is also weak, there is no ample oxygen carrying capacity of the blood. तो गात्रशूल, शरीर में दर्द, पिंडिको द्वेष्टन मतलब क्रैम्प्स, और उरु सदन मतलब थाइस भारी हो जाना, थाइस भारी हो जाना। और जनरल सिम्टम्स में कर्णक्षेड़, टिनिटस, कान में आवाज आना, अल्पवाक, ज्यादा बात नहीं कर पाना, श्रम, भ्रम, ज्वर, श्वास और अधिक निद्रा। तो ये सब चीजें आपको सामान्य रूप से देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं विशेष रूप पे। विशेष रूप में
वातज है तो कृष्ण पांडुत्व। हमेशा ध्यान रखिए, वात के कृष्ण और अरुण वर्ण होते हैं। कृष्ण मतलब ब्लैक और अरुण मतलब ग्रेइश ऑरेंज। जो सुबह सुबह सूरज उगते वक्त जो ग्रेइश ऑरेंज होता है, अगर किसी ने सूरज उगते हुए देखा है तो, बाकी ज्यादा करके लोग सूर्यवंशी होते हैं, तो कृष्ण पांडुत्वम, रुक्ष अरुण अंग, अरुण अंग और पांडु कृष्ण पांडुत्वम। फिर वात के सामान्य लक्षण जैसे अंगमर्द, बदन में दर्द, कंप, ट्रेमर्स, वपे, वेपथु, वेपथु को कंप भी, कंप को वेपथु भी कहते हैं। पार्श्व शिर में रुजा, वर्चशोष, वर्चशोष मतलब स्टूल्स आर हार्ड, मुख वैरस्य, मुख का टेस्ट चला जाना, शोथ और बलहानी। पित्तज में हारिद्र वर्ण, हारिद्र मतलब हल्दी के जैसा, वहां पर ऊपर हरिद्र वर्ण लिखा था लेकिन वो पांडु वर्ण है। पांडु वर्ण कफज पांडु में क्लियर कट व्हाइट दिखेगा, पित्तज पांडु में हारिद्र वर्ण दिखेगा। हारिद्र वर्ण इज हल्दी के जैसा, जैसे बदन पे हल्दी लगाई हुई हो या फिर हल्दी लगा के जस्ट स्नान किया हो, तो पित्तज पांडु जो है वो हारिद्र वर्ण। फिर कफ के लक्षण, पित्त के लक्षण जैसे दाह, स्वेदन, मूर्छा, तृष्णा, कटुआस्यता, आम्लोद्गार, विदाह, ज्वर, शिशिर प्रियता, द्रवमल, दौर्गंध्य और तम प्रवेश। ध्यान में रखना, ये मतलब 8-10 सिम्टम है जो सभी प्रकार के पित्तज व्याधियों में रहते हैं। कफज पांडु में पांडु वर्ण एकदम व्हाइट, छर्दी, उल्टी, लाला स्राव मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन, गौरव शरीर भारी हो जाना, तंद्रा, तंद्रा मतलब झपकी आना, आलस्य कुछ करने की इच्छा नहीं होना, मूर्छा चक्कर आना, श्वास, दम लगना, मधुर हास्यता। देखो वात में तो कोई हास्यता था नहीं, मुख वैरस्य था, पित्त में कटु हास्यता था, यहाँ पर मधुर हास्यता है। श्वेत वर्च मूत्र मतलब मूत्र और श्वेत, वर्च मतलब स्टूल्स श्वेत हो जाते हैं। उष्ण प्रियता और शोथ, वात में भी शोथ आता है, पित्त कफज में भी शोथ आता है, पित्त में शोथ नहीं आता। सन्निपातज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबाव। इट इज दुस्सह, सन्निपातज को दुस्सह कहा है मतलब वेरी ट्रबल्सम। उसके बाद उन्होंने मृत भक्षज जन्य, मृत भक्षज पांडु बताया है। मृत भक्षज पांडु की संप्राप्ति उन्होंने कैसे बताई है कि वात को खाने से, वात के मतलब मिट्टी को खाने से, अलग अलग प्रकार के रस की मिट्टी को खाने से मृत भक्षज पांडु होता है। जैसे अगर मिट्टी कषाय है तो वातज पांडु होता है, या वात प्रकोप हो जाता है, वातज पांडु नहीं होता, वात प्रकोपित हो जाता है, कषाय से वात प्रकोप। जस्ट अ मोमेंट। बंद हो गया मेरा कीबोर्ड। तो कषाय से वात प्रकोप। उषर, उषर मतलब क्षार युक्त, क्षार युक्त मिट्टी से पित्त प्रकोप, मधुर रस युक्त मिट्टी से कफ प्रकोप। तो मृत भक्षण करने से धातु रुक्ष हो जाते हैं, मिट्टी खाने से धातु रुक्ष हो जाते हैं। धातु रुक्ष होने से बलवर्ण ओज का नाश होता है। इससे कपोत मतलब गाल, अक्षिकूट मतलब आंख के नीचे, पाद नाभि में शोथ आता है और कृमि प्लस रस रक्त कफ युक्त द्रवमल होता है। ये सिम्टम्स भी हैं और ये उसका ये भी है, क्या कहते हैं उसको, संप्राप्ति भी। अब असाध्य पांडु के लक्षण। असाध्य पांडु, जब पांडु काल बाह्य हो जाए, बहुत देर तक शरीर में रुक जाए, या फिर शरीर में बहुत अधिक रुक्षता आ जाए, पांडु वाले व्यक्ति को सभी पीला दिखने लगे, हरित हरा हरा और अल्पबद्ध मल आए। अल्पबद्ध मतलब थोड़ा सा, और बहुत बद्ध मतलब बहुत संहत डेंस मल आए, अधिक मूर्छा हो, अधिक तृष्णा हो या अधिक पांडुता हो,
तो पांडु असाध्य हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। अब हम चलते हैं कामला पे। कामला की संप्राप्ति पांडुरोगी तो यो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम अश्रुमासम दग्ध्वा रोगाय कल्पते। सिंपल है। कामला की संप्राप्ति में उन्होंने कहा है कि पांडुरोगी अगर अधिक पित्तकर आहार विहार करे तो जो बढ़ा हुआ पित्त है, जो मांस और त्वचा के आश्रित है, वो रक्त और मांस को दग्ध कर देता है, मतलब जला देता है और कामला उत्पन्न कर देता है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट संप्राप्ति ऑफ कामला। रूप में उन्होंने बोला है हारिद्र नेत्र सदृशम हारिद्रत्वक नकानना रक्त पीत शक्रुन्मूत्रो भेक वर्णा हतीन्द्रिया दाह अविपाक दौर्बल्य सदन अरुचि कर्षिता। तो रूप में कलर चेंजेस के कुछ सिम्टम बताए हैं उन्होंने, डाइजेस्टिव चेंजेस के कुछ बताए हैं और जनरल बताए। कलर चेंजेस में क्या बताया उन्होंने, भेक वर्ण। भेक मतलब फ्रॉग, एक्चुअली फ्रॉग नहीं, टोड। फ्रॉग का कजिन ब्रदर होता है टोड, दैट टोड इज भेक। तो टोड लाइक कलर। हल्दी, हारिद्रा मतलब हल्दी के कलर के क्या क्या हो जाता है, नख, नेत्र, त्वक और मूत्र। नख, नेत्र, नख मतलब नेल्स, नेत्र मतलब आंख, त्वक मतलब स्किन, मुख मतलब फेस, ये हल्दी के कलर के हो जाते हैं। और रक्त पीत, डार्क येलो कलर का क्या हो जाता है, मल और मूत्र हो जाता है। डार्क येलो कलर का मल और मूत्र हो जाता है। पांडु में मल मूत्र कैसा था, पांडु में मल मूत्र पांडुष कलर का था, मतलब स्लाइटली व्हाइटिश। यहां पर वो डार्क येलो हो जाता है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो रुद्ध पथ कामला है, मतलब शाखाश्रित कामला, उसमें मल का कलर जो है वो बदल जाता है, बाकी सब सेम रहता है। मल का कलर बदल जाता है। शाखाश्रित कामला, मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, क्ले कलर्ड स्टूल्स। तो डाइजेस्टिव में क्या क्या हो जाता है, पित्त जो है वो चला गया तो दाह होना, पित्त बढ़ गया तो दाह बढ़ा है। अविपाक मतलब खाना ठीक से नहीं पच रहा और इसीलिए अरुचि भी है। जनरल में बलहानि मतलब बहुत थकान लगना, अंगसाद बदन गल गया ऐसा लगना, इंद्रिय दौर्बल्य और कृशता, ये जनरल सिम्टम्स हैं। दो प्रकार हैं, दो प्रकार में उन्होंने बताया है, कामला बहुपित्तैषा कोष्ठ शाखाश्रया मता। नाउ जब हमेशा ना एक एक लाइन के श्लोक बाय हार्ट करने में कोई ये नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि जब हम एक लाइन के श्लोक बाय हार्ट करते हैं तो हम एक्चुअली 3 लाइन क्वेश्चन पेपर में वेस्ट करते हैं और यूज करते हैं, वेस्ट नहीं करते। क्योंकि ऊपर एक लाइन छोड़ दी, बीच में श्लोक लिख दिया, नीचे एक लाइन छोड़ दी। तो एक लाइन का जो श्लोक है वो आपको 3 लाइन में, इट इज यूजफुल फॉर फिलिंग अप 3 लाइन्स। और दूसरा ये है कि अगर एक पेज में 3 ऐसे श्लोक आ गए, एक पेज में अगर 3 ऐसे श्लोक आ गए, तो पेज में जो 20 लाइनें होती हैं उसमें से 9 लाइन आप श्लोक ही लिख दिया आपने, 9 लाइन का। तो ध्यान रखना है कि एक एक लाइन के जो जो भी श्लोक हैं वो आपको बाय हार्ट करने हैं, जहां तक हो सके बाय हार्ट करने हैं। तो कामला बहुपित्तैषा कोष्ठ शाखाश्रया मताहा। 2 प्रकार की कामला बताई है उन्होंने, कोष्ठाश्रित और शाखाश्रित, मतलब कोष्ठ में रहने वाली और शाखा में रहने वाली कामला। कोष्ठाश्रित कामला को बहुपित्त कामला भी कहा जाता है और शाखाश्रित कामला को रुद्ध पथ कामला भी कहा जाता है। बहुपित्त और रुद्ध पथ, ठीक है। कुंभ कामला और हलीमक, 2 और चीजें उन्होंने इस अध्याय में वर्णन की है। एक किया है उन्होंने कुंभ कामला, एक किया है उन्होंने हलीमक। तो ध्यान रखिए, कुंभ कामला ये कामला का प्रकार नहीं है, लेकिन शरीर में अधिक दिनों तक कामला रह जाए तो जो अवस्था होती है वो कुंभ कामला है। जो अवस्था होती है वो कुंभ कामला है। और हलीमक जो है ये भी कामला का प्रकार नहीं है, लेकिन कामला के उपद्रव स्वरूप आने वाले लक्षणों का समूह है। कामला के उपद्रव, कॉम्प्लिकेशन जब कामला में हो जाते हैं तो जो सिम्टम्स आते हैं उनके समूह को हलीमक कहा गया है। ठीक है, अब असाध्य पांडु हमने देख लिया था कि बहुत ही रुक्ष हो,
अधिक प्रमाण में मूर्छा आए, अधिक प्रमाण में तृष्णा लगे, अधिक प्रमाण में चक्कर आए, तो पांडु जो है वो असाध्य हो जाता है। अब कामला कब असाध्य हो जाती है? कामला असाध्य तब हो जाती है जब मल मूत्र कृष्ण वर्ण का हो जाए, काला, मुख नेत्र रक्त वर्ण का हो जाए, लाल, ज्यादा शोथ आए, ज्यादा उल्टी हो, ज्यादा मूर्छा हो, ज्यादा दाह हो, अरुचि हो, तृष्णा हो, अधिक तंद्रा हो और मोह हो। मोह मतलब यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान को अलग करने की शक्ति का चला जाना। ठीक है, यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान को अलग करने की शक्ति का चला जाना, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। ठीक है, अब फॉर्चुनेट इनफ कि इन दोनों के जो चिकित्सा सूत्र हैं वो भी एक लाइन के हैं। तो पांडु और कामला का चिकित्सा सूत्र, तत्र पांडु आमयी स्निग्ध तीक्ष्ण रुक्ष ऊर्ध्व अनुलोमिकैः। स्निग्ध, तीक्ष्ण, ऊर्ध्व, अनुलोमिक, 4 वर्ड्स हैं देखो। तो उसमें पांडु की चिकित्सा में उन्होंने क्या कहा कि पहले स्नेहन दो, फिर तीक्ष्ण वमन विरेचन दो। तत्र पांडु आमयी मतलब पांडु रोग में क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको 10 मिनट रह गए, तो सबसे पहले हमको अटेंडेंस का बंदोबस्त करना चाहिए। 1 मिनट, आई विल जस्ट पोस्ट द लिंक। हियर इज योर लिंक। वाह, 5 लोगों ने तो पहले ही डाल दिए हैं। कब डाले हैं ये? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पांडु में सबसे पहले स्नेहन, फिर तीक्ष्ण वमन विरेचन, और कामला में संशोध्यो मृदु भी स्तिक्तई कामली तु विरेचनई, मतलब मृदु और तिक्त रस युक्त विरेचन द्रव्य देने चाहिए। तो पहले स्नेहन, फिर तिक्त रस युक्त द्रव्यों से मृदु विरेचन, ये जो है ये पांडु और कामला का चिकित्सा सूत्र। अब यहाँ पर अलग अलग उन्होंने द्रव्य दिए हैं जो रोगाधिकार के हैं। तो मैंने जितने रोगाधिकार हैं 15 रोगाधिकार को एक साथ कर लिया है मैंने। दाढ़िमाद्य घृत, कटुकाद्य घृत, क्योंकि स्नेहन देना है दोनों में तो घृत ज्यादा है। उसके बाद नवायास चूर्ण, मंडूर वटक, शिलाजितु वटक, पुनर्नवा मंडूर, ये जो है ये क्या है? लोह कल्प है, लोह कल्प। उसके बाद धात्र्यावलेय, गौड़ारिष्ट, बीजकारिष्ट, धात्र्यारिष्ट, ये बल्य भी हैं और अग्नि वृद्धि करने वाले भी हैं। तो दिस आई विल बी पुटिंग इट इन कंटेंट फोल्डर। यहाँ पर पांडु और बहुपित्त कामला में चलने वाले ये तो सब हैं ही, साथ ही साथ उन्होंने कुछ दूसरे रोगों के साथ भी ये हुआ है। तो ज्यादा करके देखेंगे तो रुद्रो, गुल्म और अर्श बहुत कॉमन दिखेंगे आपको। रुद्रो, गुल्म और अर्श विच आर वेरी कॉमन। श्वास भी एक है विच इज कॉमन, जैसे श्वास, कास बहुत जगह आया है। तो ये जो है ये इनमें वर्णन है। जैसे दाढ़िमाद्य घृत का रोगाधिकार पांडु चिकित्सा है, लेकिन रुद्र रोग में, गुल्म में, अर्श में, अग्निवर्धन करने में, श्वास कास कम करने में, मूढ़वात के समय, दुख प्रसव में भी दाढ़िमाद्य घृत यूज होता है, ऐसे इस अध्याय में वर्णन है। तो ये 15 प्रकार के रोगाधिकार हैं। उसके बाद शाखाश्रित कामला उन्होंने बताया है। शाखाश्रित कामला, तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्चः सृजति कामलई, श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम तत्पित्त कफ हरैर्जये, वृक्ष शीत गुरु स्वादु व्यायाम वेग निग्रह, कफ सम्मूर्छितो वायु स्थानात् पित्तम क्षिपेत बलि। यहाँ तक
क्या होता है संप्राप्ति वो वर्णन है पहले 2 लाइन। तो संप्राप्ति कैसे होती है कि कफ प्रकोपक और वात प्रकोपक आहार खाने से या विहार करने से और व्यायाम और वेग धारण करने से कफ वात सम्मूर्छित हो जाता है। अब कफ जो है वो लिक्विड मतलब सेमी सॉलिड दोष है और वात सुखा देता है। तो जब सेमी सॉलिड और वात एक साथ आ जाता है तो क्या हो जाता है, अवरोध हो जाता है। अवरोध होने से पित्त के नेचुरल चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और पित्त अपने स्थान से च्युत हो जाता है, मतलब पित्त अपने स्थान से बाहर चला जाता है। तो इन्होंने स्थानात पित्तम क्षिपेत बलि बोला है। तो पित्त को अपने स्थान से कफ सम्मूर्छित वायु जो है वो फेंक देता है, अपने स्थान से बाहर फेंक देता है। फिर उसके बाद उन्होंने लक्षण बताए हैं, हारिद्र नेत्र मूत्र त्वक श्वेत वर्चस तथा नरा। मतलब बाकी सब तो शरीर में लक्षण आते हैं वो हारिद्र होते हैं, लेकिन मल जो है वो श्वेत होता है। तिल पिष्ट निभम पहला ही वर्ड है देखो, तिल पिष्ट निभम। तो जो तिल पिष्ट निभम मतलब सफेद ग्रेइश कलर का मल आता है, बाकी सब चीजें जो है वो हरित हो जाती है, हरी मतलब डार्क येलो हो जाती है। साथ ही साथ आटोप भवेत् साटोपविष्टंभो गुरुणा हृदयेन च दौर्बल्य अल्पाग्नि पार्श्व अरतिका श्वास अरुचि ज्वरे क्रमेण अनुसज्जेत पित्ते शाखा समाश्रिते। मतलब इसके साथ ही क्या होता है, आटोप विष्टंभ दौर्बल्य पार्श्वशूल अरति हिक्का श्वास जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और इसका जो यहाँ पर जो लाइन है, क्रमेण अल्पे अनुसृज्यते पित्तम पित्ते शाखा समाश्रिते, ये शाखाश्रित कामला का चिकित्सा सूत्र है। तो उन्होंने क्या कहा है कि इसीलिए मल प्राकृत आने तक रुक्ष आम्ल तीक्ष्ण द्रव्य से चिकित्सा करनी चाहिए और प्राकृत मल आने पर बहुपित्त कामला के जैसे चिकित्सा करनी चाहिए। तो दिस इज द चिकित्सा सूत्र ऑफ शाखाश्रित और रुद्ध पथ कामला। क्रमेण अल्पे अनुसज्जते पित्ते शाखा समाश्रित। ओके, तो हलीमक, हलीमक का मतलब, हलीमक मतलब एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन जब हरित कृष्ण वर्ण शरीर पे हो जाता है, बलक्षय हो जाता है, तंद्रा मंदाग्नि मृदु ज्वर अंगमर्द तृष्णा। मतलब आप सोचो कि कामला इतना दिन शरीर में रह गई है, वो खरीभूत हो गई है, कुंभ कामला हो गई है। धातुओं के अब क्या हो रहा है कि धातुओं में अलग अलग चीजों पर पित्त का ये हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है और धातुएं सब जो है वो खत्म होते जा रही है, वो हीन अवस्था में चली जा रही है, क्षय होते जा रही है। तो पित्त इतना बढ़ गया है कि उसने सब जगह हरित मतलब ग्रीन ग्रीन वर्ण आना चालू हो गया है, बलक्षय हो गया है, तंद्रा मंदाग्नि मृदुज्वर अंगमर्द तृष्णा अरुचि भ्रम। और उन्होंने यहाँ पर एक चीज और बोला है कि कंडीशन इतनी बेकार है कि कितनी भी सुंदर स्त्री हो तो भी उस आदमी में हर्षण नहीं होता। हर्षण मतलब संभोग इच्छा नहीं होती, संभोग की इच्छा नहीं होती, कितनी भी सुंदर स्त्री आए तो भी। तो उसका कारण यह है कि रस से लेके शुक्र तक सभी धातु खत्म होते चले गए हैं। तो इसका ट्रीटमेंट उन्होंने क्या बताया है, स्नेहन करो, वात पित्तग्न मधुर द्रव्य से धीरे धीरे विरेचन करो, अरिष्ट लो क्योंकि अग्नि बढ़ेगी, अगस्त्य हरित की और अभयावलेय, अभयावलेय कासाधिकार में बताया है, और अग्निवर्धक ब्रूमहण द्रव्य लो ताकि धातुओं का जो ये चला गया है, ताकत चली गई है, वो धीरे धीरे वापस आए। अब कामला और पांडु में आहार पथ्य अन्न लेना चाहिए। पथ्य अन्न में बहुत सारे हैं, यव गोधूम पुराणशाली, उसके बाद मधु घृत, उसके बाद पटोल, ये सदा पथ्यकर द्रव्य याद रखना, पथ्य अन्न में आप वो लिख सकते हो।
और अग्नि कम है तो पुराण धान्य शाली यव गोधूम का यूष, मूंग, आड़की, आड़की मतलब चना, मसूर और जांगल मांसरस, ये आहार में बताए हैं। औषध में भी आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, औषध में भी कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे अग्निवर्धक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चौव्य चित्रक शुंठी है। तिक्त मधुर द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मदन फल है, मदन फल, ठीक है। विरेचन द्रव्यों का यूज किया जाता है, जैसे दंती द्रवंती है। बल्य द्रव्यों का यूज किया जाता है, जैसे द्राक्षा है। पित्त शामक द्रव्यों का यूज किया जाता है, जैसे अमल की मंजिष्ठा है। तीक्ष्ण द्रव्यों का यूज किया जाता है, जैसे स्नूही है या सत्यानाशी सुवर्णक्षीरी है। और लोह द्रव्यों का यूज किया जाता है, जैसे माक्षिक, माक्षिक मंडूर और लोह भस्म है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। ये चीज मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर and have a nice day. The next time also I'll try to make notes of one adhyay of Chikitsa Sthan so that it will help you in